नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा जनता तक उन इंसानों को लाने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आज मेरे साथ है सहज सबरवाल। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सहज, सबसे पहले मैं चाहूँगा ऑडियंस को आप अपनी किताब दिखाएं और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा जूम करें इन किताबों की तरफ। इनके नाम इस तरह से हैं कि मेरे को लेने भी मुश्किल है। तो सहज, सबसे पहले आप इनका नाम खुद ही बोल दें। हाँ जी, जो मेरी पहली बुक है जिसका नाम है पोइम्स बाय सहज सबरवाल, ये मैंने 17 की एज में लिखी थी। तो ये इसके अंदर मतलब ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर, मतलब जैसे टीन एज वगैरह के ऊपर, जैसे ड्रग्स वगैरह बच्चे लेते हैं उनको रोकने के लिए मैंने ये बुक लिखी थी। तो दूसरा पीडियो, दूसरा है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, ये मैंने अभी लिखी है। अभी मेरी एज 19 है, तो अभी ये मैंने रिलीज़ की है। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा पेडागोजिकल का मीनिंग क्या होता है। पेडागोजिकल होता है जैसे हम कुछ टीच करते हैं ना। पेडागोजिकल मतलब कुछ टीचिंग, कुछ हम किसी को सिखा रहे हैं कुछ। जैसे कोई टीचर होता है वो हमें मॉरल वैल्यूज सिखाता है, कुछ नया सिखाता है। तो वैसे ही ये जो पेडागोजिकल मीनिंग है कि मतलब हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा इस बुक में। पेडागोजिकल थॉट्स मतलब कोई टीचिंग वाले थॉट्स आपको मिलेंगे जिसको हमने फैक्ट बनाया। फैक्ट मतलब मैं सहज के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। सहज के जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, सहज के लिए आया था कि एक तो ये यंगेस्ट ऑथर है जम्मू कश्मीर से, जिन्होंने 17 साल की उम्र में ही किताब लिखी थी। लिखने का शौक इनको 9th क्लास से था, क्योंकि हमारी टीम ने भी रिसर्च किया था तो पता चला कि आपको लिखने का काफ़ी शौक था। तो आपकी स्कूलिंग सबसे पहले कहाँ से हुई थी? मेरी मतलब जैसे मैं 7th क्लास से मैं पहले मैं जेके पब्लिक स्कूल यहाँ पे जम्मू में ही पढ़ता था। तो उसके बाद फिर मैंने 7th क्लास से मैंने चेंज किया स्कूल, मेरा उसके बाद हो गया डीपीएस जम्मू। तो डीपीएस में तो हमने सुना था कि हमेशा टैलेंटेड बच्चों को ग्रूम किया जाता है। तो आपको सपोर्ट मिला स्कूल की तरफ से? हाँ, स्कूल की तरफ से मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला। मतलब जैसे मेरी पहली बुक मैंने लिखी थी, मैंने 11th क्लास में जब मैं था ना, मेरी ये पहली बुक आ गई थी पॉइंट्स पे सहज सबरवाल। तो ये मतलब काफ़ी इतनी ज़्यादा मतलब फेमस नहीं हुई थी, मतलब लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं थे पहले। तो उसके फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब ये एक बार बेस्ट सेलर में आई थी अमेज़ॉन पे। तो फिर उससे मतलब मेरे को काफ़ी रीच मिली, मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिली। तो उसके बाद मैंने सेकंड बुक लिखी। मतलब लोग काफ़ी होते हैं ना हेटर्स वगैरह भी, तो हेटर्स वगैरह से मतलब लड़ के जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने ऐसी दूसरी बुक लिखी। हेटर्स की बात आप कर रहे हैं, आप राइटर हैं, हमने सुना आप रैप भी लिखते हैं, रैप भी गाते हैं। एक राइटर जो होता है वो हमेशा, कोई भी बिल्डिंग की बात करें हम, कंस्ट्रक्शन जो नींव होती है वो राइटर का कंटेंट होता है, और राइटर जो होते हैं वो हमेशा शेडो में रहते हैं। अगर कोई रैपर है, कोई सॉन्ग का सिंगर है, कोई सिंगर बोले, डांसर बोले, वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन जो कोरियोग्राफर, राइटर, ये सारे बैक एंड पे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी ओवर शेडो हुए इस चीज़ से? हाँ, बिल्कुल हुआ। क्योंकि मतलब मैंने जैसे देखा कि जैसे कोई मूवी होती है, जैसे कोई मूवी ट्रेंड होती है, या फिर कोई मतलब सॉन्ग आता है कोई फेमस है, तो मतलब उसमें मतलब जो सिंगर होता है, जैसे आप देख लो कि अरिजीत सिंह वगैरह, मतलब कोई काफ़ी फेमस जो सिंगर हैं, तो वो मतलब फेमस हो जाएंगे। लेकिन जिसने मतलब पीछे सॉन्ग लिखा हुआ है, जिसने इतने खतरनाक लिरिक्स लिखे होंगे, लेकिन वो मतलब काफ़ी कम फेमस होता है, क्योंकि उनका नाम मतलब इतना हाईलाइट नहीं हुआ जाता। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैंने बुक्स वगैरह लिखी, मतलब लोग इसको शेयर वगैरह ज़रूर करते थे, लेकिन मतलब काफ़ी कम लोग जानते थे। मैंने जैसे रैप लिखना स्टार्ट किया तो मतलब कोई रैप को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला जितना मतलब राइटिंग से। रैप का मैंने सुना 1 लाख व्यू गया था, तो कौन सा रैप था? आप गा के सुनाएंगे? मैंने पहले एक रैप लिखा था जो सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर के बेस्ड था। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सेकंड रैप लिखा, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला। तो उसका नाम था बलात्कार रैप सॉन्ग, जो मैंने नो रेप के ऊपर लिखा था। तो मैं आपको सुनाता हूँ। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब पहुंच शिकार, डर सबके सर पे सवार के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार कर अपनी लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपचता मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया जो ढंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत चलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गर्म, देश भक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला जिन्होंने अपनी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका वो दिमाग दिल की मान इंसानियत की रहा, चाहे एहसान कर देना। बाय सहज सबरवाल, थैंक यू। जैसे सहज ने एक जो आपको रैप गा के सुनाया, इसी के लिरिक्स थे। इन लिरिक्स को देख के एक चीज़ पता चलती है, तुम राइमिंग पे बड़ा फोकस करते हो। जब मैंने तुम्हारी बुक भी पढ़ी थी तो मतलब जैसे मैं राइमिंग की आपको बता दूं कि फॉर्म होती है इंग्लिश में, जैसे टीचर्स प्रीचर्स, वैसे रूपक अलंकार हिंदी में बोल सकते हैं। तो तुम
तुम्हारा ग्रामर बड़ा स्ट्रॉन्ग था इस चीज़ के लिए। ये अलंकार वगैरह का जो कोर फाउंडेशन है, जिस टाइम पे मैं पढ़ता था इन चीज़ों पे काफ़ी होता था, तो उससे कोई बेनिफिट तुम्हें मिला? मतलब जैसे देखते हैं कि हमें पढ़ाई में मतलब फोकस करना चाहिए सबको, लेकिन मतलब मेरा बचपन में मतलब इतना अच्छा नहीं था। मतलब मेरी एक्चुअली मतलब हैंड राइटिंग में मतलब मेरी काफ़ी ख़राब थी, तो मेरे घर वाले सोचते थे कि मतलब ये क्या करेगा, मतलब इसकी तो हैंड राइटिंग। अच्छा, ये बता रहा है कि क्या करेगा, तुम बता दो कि तुम कर क्या रहे हो आज के टाइम पे। तो मतलब जैसे मेरी हैंड राइटिंग कितनी गंदी नहीं, अभी तुम क्या कर रहे हो वो बताओ। अभी मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच, और स्पेस का शौक है। स्पेस यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयरप्लेन्स वगैरह मतलब कुछ इन्वेंट करना चाहता था मैं बचपन से, कुछ नया करना चाहता था जिससे मतलब मैं देश का नाम रोशन कर सकूँ। नहीं, मैं तुम्हारे व्लॉग्स और इंस्टाग्राम को भी देखता, तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट स्काई एंड इनोवेशंस एंड न्यू थिंग्स। तो मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हो? अभी तो मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मतलब मैं ज़रूर करूँगा। जैसे अभी मैंने एक रिसर्च की थी जो मैंने कोविड-19 के ऊपर की थी, तो उसका नाम था कोविड-19 कैन सर्जिकल मास्क और रेस्पिरेटर्स प्रिवेंट कोरोना वायरस। तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि मतलब कौन सा मास्क जो है वो मतलब सही रहता है कोरोना वायरस के लिए, तो सर्जिकल मास्क या रेस्पिरेटर। तो उसमें मैंने पूरा डिफरेंस वगैरह बताया। तो तुम्हें इस चीज़ को फॉलो करना, कौन से पेज पे जाए? मतलब मैं इंस्टाग्राम पे हूँ SAHJSABRHARWA सहज सबरवाल के नाम से, और फेसबुक पे मेरा है सहज सबरवाल राइटर के नाम से, और ट्विटर पे है सहज_सबरवाल, और यूट्यूब पे है सहज सबरवाल ऑफिशियल। तो ये मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, तो इसी पे मतलब मैं ज़्यादा पोस्ट करता हूँ। सहज, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे ये सारे अकाउंट्स भी हैं, हमने एक फ़ोटो देखा था तुम्हारा राहुल गांधी के साथ, तो कैसा तुम्हें लगा राहुल गांधी से मिलना? क्योंकि कांग्रेस के अगर देखा जाए तो वो मानते हैं कि यंग नेता भी है और फैन फॉलोइंग उनकी पार्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा। तो तुम जब गए तो तुम्हें लगा कुछ तुमने अचीव कर लिया मिलकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब ऐसे मतलब कोई पर्सनैलिटी वगैरह कोई सेलिब्रिटी हो, मतलब काफ़ी लोग होंगे उनके हेटर्स होंगे, काफ़ी लोग मेरे भी हेटर्स हैं, लेकिन मतलब जो उनके लवर्स होंगे ना, मतलब वो इतने ज़्यादा होंगे कि मतलब हेटर्स उनके सामने कुछ भी नहीं होंगे। जैसे लोग आप देखोगे कि काफ़ी लोग फेमस होते हैं, तो वो मैंने देखा काफ़ी उनकी फैन फॉलोइंग है। मतलब ट्रोल भी करते हैं? हाँ, ट्रोल तो करते हैं, वो तो होता है, मतलब कोई बड़ा बंदा आगे बढ़े तो उसको मतलब लोग पीछे गिराने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मतलब मैं ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मतलब मेरे को जैसे मेरा टैलेंट था, मेरे को उसकी वजह से बुलाया गया था, तो मतलब मैं अपने टैलेंट की वजह से मतलब जाना चाहता हूँ। तो जो वो तुम्हारी बुक्स ले गए थे, अभी तक वो लॉन्च हुई या नहीं? या कोविड के चलते वो थोड़ा पीछे रह गया? तो नहीं, अभी तक तो वो बुक्स लॉन्च नहीं हुई, लेकिन मतलब मेरे से मिलने के लिए है, वो भी मतलब काफ़ी बड़ी बात है। मेरे पास उनके फोटोग्राफ वगैरह हो गई, तो जैसे मोदी जी का काम काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने उनके ऊपर मतलब पोइट्री भी लिखी मैंने, मतलब उनके साथ मतलब मेरे को मैं उनके साथ मिलना चाहूँगा किसी दिन, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब मैं ऐसे एक चीज़ है, मैंने ऐसे पार्टी के साथ मतलब ऐसे करना नहीं चाहता कुछ भी। एक सेकुलर सोच के साथ एक लड़का जो कि जम्मू कश्मीर से है, यंगेस्ट राइटर का खिताब इसको मिलता है, 17-19 साल की उम्र में ये किताबें लिखता है। कभी ऐसा हुआ कि वो जिसको बोलते हैं राइटर्स ब्लॉक लगा हो कि तुमने लिखना बंद कर दिया? नहीं, काफ़ी बार होता है। जैसे होता है ना कि जैसे कोई डीमोटिवेट हो जाए, जैसे कभी होता है कि किसी के कभी क्लास में नंबर ना आए, किसी को मतलब सक्सेस ना मिले, तो बंदे क्या करते हैं, कभी कोई ड्रग्स की दिशा में चले जाता है, कोई बच्चा सुसाइड करने की दिशा में चले जाता है। तो मैं बच्चों को ये समझाना चाहूँगा कि आप क्यों सुसाइड कर रहे हो। जैसे मतलब छोटी ही चीज़ है कि मतलब आपके मार्क्स नहीं आए, उसको आप इंप्रूव कर लोगे बाद में, लेकिन अगर आप सुसाइड कर लोगे आपकी वो ज़िंदगी चली जाएगी। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पे आए हो, और अगर आप ऐसे मतलब अपने माँ बाप को इतना दुखी करोगे कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आप उनको छोड़ के ऐसे चले जाओगे इतनी छोटी चीज़ के लिए, तो काफ़ी बुरी बात है। मैंने सबको लिखा है बुक। और अगर यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, राइटर्स के लिए तुम कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को कि सपोर्ट के लिए, तो तुम बोल सकते हो? मेरे लवर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मतलब मेरे फैंस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब जो हेटर्स है ना वो भी मतलब होंगे। तो कुछ लोग होते हैं ना हेटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनकी वजह से उनका फैन लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हेटर्स तो हर जगह होते हैं, आपको उनको डाइजेस्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप फेमस हो रहे हो तो मतलब उसी से आप आगे बढ़ोगे। इन शॉर्ट यू वांट टू से कि इम्पल्सिव रिस्पांस छोड़ना चाहिए, जो आप थोड़ा सा ट्रिक पे भी रिस्पांस कर जाते हो। वो बात तो सही है, क्योंकि कुछ लोग होंगे ना वो मतलब आपको चाहेंगे कि आप इसी बहाने मतलब उनको भी फेमस कर दो। जो मतलब हेटर्स होंगे ना वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ आपकी इसलिए छेड़ेंगे ताकि वो फेमस हो जाए आपकी वजह से, क्योंकि आपसे टैलेंटेड हो। हेटर्स जो होंगे वो तो आपसे जलेंगे, तो उनका एक काम है जलना, हमारा काम है हमें जो अच्छा लगेगा हमने वो करना। तो यही जो बात है मैं भी सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई यूट्यूबर ब्लॉगर हो, जब आप पे हेटर्स कमेंट करते हैं, इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन सोशल प्लेटफॉर्म और ट्रोल करने की जगह आप सबको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है और सच्चा है तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।